बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहरी घाटियों में एक सुंदर वादी थी, जिसे लोग परियों की वादी कहते थे। कहा जाता था कि वहां रंग बिरंगी परियां रहती हैं, जिनके पंख इंद्रधनुष जैसे चमकते थे। उस वादी में कोई सामान्य मनुष्य नहीं जा सकता था। केवल वे ही जा सकते थे जिनके दिल में सच्चाई और प्रेम हो। उस गांव में एक नन्ही लड़की थी, जिसका नाम अनाया था। अनाया की आंखें सपनों से भरी रहतीं और उसे परियों की कहानियां सुनना बेहद पसंद था। उसकी दादी अक्सर उसे परियों की वादी के बारे में बताती और कहती, जो सच्चे दिल से पुकारे उसे परियां अवश्य सुनती हैं। एक दिन अनाया को पास के जंगल में एक घायल हिरण मिला। उसकी आंखों में आंसू थे और पैर में गहरी चोट थी। अनाया ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी चुन्नी फाड़कर उसका घाव बांधा और उसे पानी पिलाया। उसने बड़े प्यार से कहा, डर मत, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। डर मत, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। जैसे ही अनाया ने उसके सिर पर हाथ फेरा, एक चमत्कार हुआ। अचानक आसमान में सुनहरी रोशनी छा गई और वादी में एक मधुर संगीत गूंज उठा। अनाया ने ऊपर देखा तो हैरान रह गई। इंद्रधनुष जैसे पंखों वाली परियां उसकी ओर मुस्कुरा रही थीं। उनमें से एक, जिसकी पोशाक गुलाबी और सुनहरी थी, आगे आई और बोली, अनाया, तुम्हारी दया और निस्वार्थ प्रेम ने हमें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। अनाया की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। आप आप परियां हैं? परी मुस्कुराई और बोली, हाँ, और यह घायल हिरण हमारी वादी का रक्षक है। तुमने इसकी सहायता करके हम सभी पर उपकार किया है। हाँ, और यह घायल हिरण हमारी वादी का रक्षक है। तुमने इसकी सहायता करके हम सभी पर उपकार किया है। इसके बाद परियों ने जादू की छड़ी घुमाई और घायल हिरण की चोटें पल भर में ठीक हो गईं। वह खुशी से उछलने लगा। अनाया ने खुश होकर ताली बजाई। परी ने आगे कहा, इसके बाद परियों ने जादू की छड़ी घुमाई और घायल हिरण की चोटें पल भर में ठीक हो गईं। वह खुशी से उछलने लगा। अनाया ने खुश होकर ताली बजाई। परी ने आगे कहा, और यूं अनाया ने परियों की वादी का रहस्य हमेशा के लिए अपने दिल में संजोए रखा। कहते हैं, आज भी उस वादी में अनाया की हंसी गूंजती है और परियां उसके प्रेम को याद करती हैं।